गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में हमने आपको क्या क्या बता दिया है, पहले हम ये बता दें। जैसे लोकसभा समझा दिया, उसका गठन संरचना। राज्यसभा समझा दिया है मैंने। पीठासीन अधिकारी बता दिए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। तालिकाएं भी बता दी हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कि सत्र कैसे संचालित होते हैं और सदनों में कार्यवाहियाँ कैसे होती हैं, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियाँ कैसे होती हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सत्र। हेडिंग बना लीजिए, सेशन या सत्र। एग्जाम के हिसाब से 3 तरीके के ही सत्र होते हैं जो पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। पहला जो है वो बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है वो शीतकालीन सत्र। ठीक है। अब बजट सत्र कब से कब तक चलता है, तो ये फरवरी से लेकर मई तक चलता है। एक हमें ये याद रखना है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो जुलाई से सितंबर है। अच्छा, कुछ बुक्स कभी कभी वनडे एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो जुलाई से अगस्त लिख देती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो इसे टाइम पीरियड इसका क्या लिखती हैं, जुलाई से सितंबर। और ये जो है वो नवंबर से दिसंबर चलता है। तो ये सबसे छोटा सत्र होता है, सबसे छोटा सत्र होता है। मैंने आपको बताया है कि सत्र 3 तरीके के होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। अब हम आपको समझाते हैं कि सच में सत्र होता क्या है। जैसे हम लोग एकेडमिक जब पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि 3 हमारे यहाँ परीक्षाएं पहले होती थी। एक को त्रैमासिक परीक्षा कहते थे, एक को छमाही कहते थे और एक को वार्षिक कहते थे। बस आप इसी तरीके से पैटर्न समझिए कि त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षाएं होती। बस उल्टा पैटर्न थोड़ा सा ये है कि ये वाली परीक्षा सबसे बड़ी होती है, जो सबसे लास्ट में होती थी, और यहाँ पर इसमें क्या है, बजट सत्र वो सबसे पहले हो जाता है, समझ। फिर उसके बाद छमाही और हम देखें त्रैमासिक वगैरह क्या है, उसमें होता क्या था, हम लोगों को बुलाया जाता था। अब बुलाए जाने के बाद एक फिक्स पीरियड तक हम लोग को पढ़ाया जाता था, और उसके बाद हमारी क्या होती थी, तिमाही की परीक्षा होती थी। मीन्स जो सपोज करो 1/3, 1/4 पार्ट जो भी हमें पढ़ा दिया जाता था उसी का हमारा टेस्ट होता। तो ऐसे ही क्या होता है कि बजट सत्र हमारा स्टार्ट होता है। सत्र क्या है, हम ये टर्म समझाना चाहते हैं कि बैठकों को आहूत करना और एक पर्टिकुलर पीरियड से पर्टिकुलर पीरियड तक कुछ ऐसे पर्टिकुलर विषयों पर चर्चा होना, वो समय क्या कहलाता है, हमारा सत्र कहलाता है। ठीक है। तो सत्र हम सामान्यतः क्या कहें कि लगातार बैठकों का एक समूह है, वो क्या कहलाएगा, सत्र। ठीक है। तो सत्र, अब एक चीज समझना, सत्र शब्द कहीं लग जाए, सत्र वो सब पावर राष्ट्रपति को है। सत्र को आहूत करना, समझे, सत्र लग जाए, हम करें सत्रावसान करना, तो वो सब क्या कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। विघटन भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन एक चीज इसमें अभी एक टर्म समझाएंगे, स्थगन बैठक में। तो स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। मीन्स लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में कौन करेगा। तो सत्र क्या है, बैठकों का समूह एक पर्टिकुलर पीरियड तक। इसी में एक अवकाश शब्द होता है जो पूछा गया है, ठीक, कि अवकाश हम किसे कहते हैं। सामान्यतः हम लोग को अवकाश शब्द की समझ है। इसमें टेक्निकल भाषा में क्या समझना है कि जैसे कोई भी सत्र शुरू हुआ और उसके बाद आपको पता है कि सत्रावसान हो गया। सत्रावसान का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा के बाद हमारे यहाँ छुट्टी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारा 9th क्लास या 10th क्लास क्या हो गया, हमने पास आउट कर लिया। तो वो जो छुट्टी का वही पीरियड क्या होता है, मतलब सत्रावसान क्या है कि उस सेशन का खत्म हो जाना। जैसे सेमेस्टर लोग नहीं कहते फिनिश हो गए, उसी बेसिस पर। तो सत्र से सत्रावसान, सत्र क्या है कि बैठकों का प्रारंभ होना, और सत्रावसान क्या है, बैठकों का रुक जाना। उसके बाद जब नया सत्र शुरू हो,
इसके बीच में जो गैप दिया जाता है यही क्या कहलाता है? अवकाश। तो इसमें टर्म क्या, दो सत्रों के बीच में जो छुट्टी दी जाती है वो क्या कहलाती है? अवकाश कहलाती है। दो सत्रों के बीच की छुट्टी की बात कर रहा हूं मैं, यही बन जाता। तो अवकाश शब्द भी पूछा गया है। अवकाश क्या है, किसे हम कहते हैं? दो सत्रों के बीच में जो छुट्टियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। एक चीज और समझिए, तो सत्र समझ में आया कितने हैं? दो। अब एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ, क्या हमारे संविधान में इन सत्रों का कहीं चर्चा है? तो हम कहेंगे नहीं, कि बजट सत्र नाम दिया गया हो, मानसून सत्र नाम दिया गया हो, शीतकालीन सत्र नाम दिया गया हो, ऐसा कहीं भी संविधान में लिखा नहीं। ठीक है, क्या लिखा है? कहा है कि प्रत्येक सदन, मतलब जो सदन, सदन तो समझते हैं, सदन का मतलब क्या है? ये लोकसभा या राज्यसभा, कह रहा है कि इनकी बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, मतलब साल में 2 बैठकें कंपलसरी हैं इनकी। 6 माह से ज्यादा ये डिफरेंस नहीं। जैसे क्या है कि सपोज करते हैं कि आज 9 मार्च और 9 मार्च के दिन बैठक हुई, तो अगली बैठक इसके 6 माह बाद होनी ही चाहिए। अगर आज लास्ट बैठक है तो अगली, इससे ज्यादा डिफरेंस ये नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, संविधान में कहीं मेंशन नहीं है कि 3 ही सत्र होंगे, बस ये जरूरी है कि 2 सत्र तो होंगे ही साल में, क्योंकि 6 माह से अधिक का नहीं तो अंतर हो जाएगा। तो ये हमारे संविधान में लिखा है कि बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, और 3 से अधिक कितने भी सत्र कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट यूपीएससी बना देती है कि क्या 3 से अधिक सत्र हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। तो सत्र की समझ हो गई आपको। सत्र संक्षेप में कोई पूछे तो क्या है कि बैठकों का समूह ही सत्र कहलाता है। और सामान्यतः हमारे यहाँ 3 समूह में बैठकें होती हैं, एक बजट है, एक मानसून है, एक शीतकालीन है। बजट का टाइम पीरियड पूछा जाता है फरवरी से मई, और सबसे बड़ा सत्र क्या है? बजट सत्र है। दूसरा सत्र हमारा कौन सा है? मानसून सत्र है, जो जुलाई से सितंबर होता है। ठीक है, और तीसरा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र है, जो कब होता है? नवंबर से दिसंबर में होता है। तो सत्र टर्म क्लियर है। सेशन में इतना ही। अब जो हम आगे अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सदन की कार्यवाही। बात समझ रहे? तो तो सत्र टर्म इतना ही हो।